भारतीय एक महिला अंजू और पाकिस्तान जाकर के नसरुल्लाह से निकाह कर लेती है और उसके बाद वहाँ से फिर ये बयान पर बयान आना शुरू हो जाता है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी, इनसे हम लोग से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। सर, ये जो मामला है पूरा, कभी पाकिस्तान से कोई महिला हिंदुस्तान चली आती है, कभी हिंदुस्तान से महिला पाकिस्तान चली जाती है, तो क्या ये एक नया मतलब एक माहौल बन रहा है हमारे देश एक दूसरे के, मतलब पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में आकर के, कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है या सुरक्षा का भी मामला? अब सब मिला-जुला है, लेकिन अभी तो मुझे ये लग रहा है कि जो मीडिया इसको इतना ज़्यादा दिखा रहा है, ख़ास के गोदी मीडिया, सीमा हैदर या अंजू को, गोदी मीडिया का ये एजेंडा है कि मणिपुर से हिंदुस्तानियों का ध्यान हट जाए। आप जानते हैं कि जो मणिपुर जो पूर्वोत्तर का एक संवेदनशील राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, बर्मा से लगा हुआ है। मणिपुर पिछले 3 महीने से, मई महीने से जल रहा है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं और मतलब वहाँ पर औरतों पर बहुत जुल्म किए गए हैं। अभी वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे हालात हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और जो हमारे नकारा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक बार झाँकने नहीं गए हैं मणिपुर, है ना? दिल्ली में जैसे हम लोग पढ़ते थे इतिहास में कि रोम जब जल रहा था, तो नीरो बंशी बजाता था। तो नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार गए नहीं मणिपुर 3 महीने में। अब बीच में अमेरिका, फ्रांस, इजिप्ट सब घूम के आ गए। तो मुझे लगता है कि मणिपुर में जो बहुत गंभीर स्थिति है और उस पूरा संसद में भी हंगामा है, उस स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कहीं न कहीं गोदी मीडिया सीमा हैदर या अंजू को या उसके पहले ज्योति मौर्य को, इन सब को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है। आप कह सकते हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा अच्छा है। सर, एक मैं चूंकि हम लोगों ने भी मणिपुर मामले पर लगातार बहुत सारा सवाल खड़ा किया था और लगातार जितने भी सवाल बनते हैं हम लोगों ने पूछा था, लेकिन सर सवाल यह होता है कि सीमा हैदर जब हिंदुस्तान चली आती है तो क्या यह सुरक्षा पे सवाल उठता है कि नहीं, कि कोई भी महिला अचानक से कैसे भारत आ जाए और ऐसे ही कैसे उसको हम लोग अपना अतिथि मान ले? नहीं, अतिथि ये तो बात है ही कि इसका मतलब है कि ये सीमा पर जितनी चौकसी होनी चाहिए उतनी चौकसी नहीं है। शायद इसकी एक वजह यह है कि सुरक्षा बलों में भी बहुत भ्रष्टाचार है और जो सुरक्षा बल तैनात हैं सीमा पर वो लोग पैसे लेके लोगों को इधर से उधर करते रहते हैं, एक तो ये वजह है। और दूसरी बात ये है कि मतलब मोहब्बत की जो बात है, तो मोहब्बत में तो कोई नियंत्रण रेखा नहीं होती है ना, मोहब्बत में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। आपने को याद होगा एक वीर जारा फिल्म बनी थी, प्रीति जिंटा शायद थी, जारा हयात खान। तो वीर जारा फिल्म में यही दिखाया गया था, एक हिंदुस्तानी लड़का और एक पाकिस्तानी लड़की के मोहब्बत को। तो मोहब्बत में तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण रेखा नहीं है। मोहब्बत तो एक दिल की चीज़ है। किसी को पबजी खेलते किसी के साथ मोहब्बत हो गई, तो इस पर क्या किया जाएगा? जी। अच्छा सर, एक सवाल मैं इस पर इसलिए पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर पाकिस्तान में महिला जाती है, हिंदुस्तानी महिला जाती है और उसको ऑफ़र किया जाता है कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो क्या सर ये एक और मामला नहीं उठता है कि ऐसी-ऐसी महिलाओं को फिर से पाकिस्तान दावत दे रहा है कि हिंदुस्तान से जितनी भी महिलाएँ हैं आओ, और चूँकि कहा जा रहा है इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल किया है, मतलब जो अंजू थी वहाँ जा कर के इस्लाम धर्म को कबूल करती है तो उसको सरकारी नौकरी दिया जाता है, उसको वहाँ उसके पति के साथ। तो सर यह एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? नहीं, सवाल तो देखिए बहुत सारे सवाल बनते हैं और एक सवाल ये भी बनता है जो मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे समाज में पाखंड भी बहुत ज़्यादा है ना? अंजू यदि अपने पति को छोड़ देती है तो लोग छाती पीटते हैं और नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मामला मामला यहाँ पर अंजू पर इसलिए उठता है कि अंजू 2 बच्चों की माँ है, उनकी उसके बच्चे भी हैं, है ना? और बच्चे को छोड़ कर के, पति को छोड़ कर के अचानक से कोई चले जाए, तो ये कैसा प्यार होता है सर? नहीं, पति को बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था। एक माँ के रूप में अंजू की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी को पति के रूप में कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनकी हैं। आपने जसोदाबेन के साथ 7 फेरे लिए थे कि नहीं लिए थे? नरेंद्र मोदी ने 7 फेरे लिए थे ना? और जिस हिंदू धर्म का ढोल बजाते हैं मोदी जी, उस हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। अग्नि को साक्षी लेकर दूल्हा-दुल्हन 7 फेरे लेते हैं और कहा जाता है कि 7 फेरों का मतलब है 7 जन्म का साथ। और जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है अपनी ज़िंदगी से और उसको प्रधानमंत्री आवास में नहीं घुसने देते हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सर, आप इसको एक प्रधानमंत्री के जो भी अपने पर्सनल विचार है या पर्सनल लाइफ जो भी है, कोई भी समस्या हुई होगी जिस कारण से अलग रहते होंगे वो अलग बात है, लेकिन सर उसको हमारे देश के आंतरिक, जो हमारे देश का मामला, चूंकि कहा जाता है कि सीमा के उस पार के, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिसमें कहा जाता है कि मतलब बहुत भयानक लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, चूंकि पाकिस्तानी हिंदुस्तानी को दुश्मन मानते हैं और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को दुश्मन मानते हैं, और उस बीच में ऐसा ऐसा माहौल जब नया नया आता जी
दिखता है, तो क्या ये हमारे देश के लिए कहीं मतलब असुरक्षा का मतलब मामला? दुश्मनी दोस्ती चलती रहती है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत पाकिस्तान ने मिलकर वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी की थी। आपको याद है कि नहीं याद है? कुछ साल पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी की थी। वही हमारा देश है, जब पाकिस्तान में जब क्रिकेट होता है तो सुरक्षित नहीं कोई भी खिलाड़ी महसूस करता है। वही वही हमने कहा कि ये दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है और इसमें मतलब लोगों को पड़ोसी के साथ लोगों को और हम लोग की जो संस्कृति है, जिस संस्कृति की बात ये संघ परिवार वाले बहुत ढोल बजा के करते हैं, वो संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरी धरती ही एक परिवार है। तो हम लोग को तो सबसे पहले इंसानियत की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए। ये जो सीमाएँ हैं, ये तो मतलब मानव की बनाई सीमाएँ हैं, सबसे ऊपर की चीज़ जो है वो इंसानियत है, मानव। तो ऐसा ऐसा अगर आपका कहना है, तब तो कोई सीमा हैदर जैसे ऐसे और भी बहुत सारे जासूस अगर घुस जाएँगे, उसको हम लोग स्वागत करेंगे, अतिथि देवो भव का नारा देंगे, तब तो आकर के कभी भी हमारे हिंदुस्तान में आएँगे, 1 महीना रहेंगे और बम ब्लास्ट करके चले जाएँगे। नहीं, नहीं, मैं आतंकवादियों की बात नहीं करता, मैं मानवीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं कि सारे लोग आतंकवादी ही हैं, सारे लोग जासूस ही हैं। तो मैं मानवीय स्तर की बात कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में ही बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे बहुत पॉपुलर हैं। शाहरुख खान बहुत पॉपुलर हैं, अमिताभ बच्चन पॉपुलर हैं, वहाँ लता मंगेशकर के गीत सुने जाते हैं। तो हर चीज़ को हम लोग इसके युद्ध के चश्मा से नहीं देख सकते हैं। ये मैं कह रहा था कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होता है और ये बात मैं फिर दोहराता हूँ कि समाज में हमारा समाज जो है वो मतलब पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं के साथ लोगों का थोड़ा मतलब ज़्यादा निष्ठुर रवैया रहता है। आपका जिस तरह से एक आपने स्टेटमेंट दिया कि हर चीज़ों को हम लोग उसकी दुश्मनी के नज़रिए से नहीं देख सकते, है ना? लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग दुश्मनी के नज़रिए से भी देख सकते हैं। जी, जी। नहीं ठीक है, लेकिन वो दुश्मनी चीन के सामने कहाँ गायब हो जाती है? चीन ने गलवान घाटी पर कब्ज़ा कर लिया है लद्दाख पर और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक करने की। नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया है ना? नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया है, चीन से इतना घबराते हैं। एक बार गलवान घाटी जाके झाँकने की हिम्मत नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो दूर समझिए। तो सर कोई भारतीय महिला या पुरुष चीन जाकर के शादी भी तो नहीं करने जाता है। नहीं, शादी की बात मैं नहीं कर रहा, देखिए शादी करना तो एक व्यक्तिगत मामला है। हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनकी पत्नी जापान की है, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है। तो ये व्यक्तिगत मामला है, किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, कोई कहीं शादी करता है, इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। मतलब आपका सीधा-सीधा कहना है कि पाकिस्तान जो अंजू गई है, वहाँ पर जो शादी की है, तो ये कोई गलत नहीं है। नहीं, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ, पहली बात कि अंजू जो बच्चे को छोड़ के गई है, वो गलत है क्योंकि माँ के रूप में उसका कुछ कर्तव्य था। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि मोहब्बत पर की कोई नियंत्रण रेखा नहीं होती है। मोहब्बत को आप लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं रोक सकते। तीसरी बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि समाज में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यदि अंजू का पति को छोड़ना गलत है, तो नरेंद्र मोदी का पत्नी को छोड़ना भी गलत है। ऐसी बात नहीं, मैं तो ऐसे-ऐसे मोदी के दलालों को जानता हूँ कि जब आप कहिएगा कि नरेंद्र मोदी ने पत्नी को छोड़ दिया, तो सीधे गौतम बुद्ध पर पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी पत्नी छोड़ी थी। तो ऐसे-ऐसे दलालों को मैं जानता हूँ मोदी के। तो दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, यदि अंजू ने अपने पति को छोड़ा वो गलत है, तो नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को छोड़ दिया, वो भी उतना ही गलत है। समाज में पाखंड नहीं होना चाहिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए अंजू और नसरुल्लाह की का निकाह यानी कि अंजू भारत मूल की रहने वाली भारतीय अंजू जब पाकिस्तान चली जाती है और वहाँ जाकर के निकाह कर लेती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है और लगातार आए दिनों सोशल मीडिया पर आपको इस तरह की खबरें लगातार देखने को मिल रहे होंगे। कभी सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आती है, तो कभी अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाती है और उसके बाद आए दिनों यह कार्यक्रम या सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीमा हैदर के बाद एक और कोई पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान पहुंच गई है। आगे बने रहेगा इस तरह की और भी अपडेट्स के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, बहुत-बहुत धन्यवाद।